नमस्कार। कॉक्सीडायना या फिर कॉक्सीजियल पेन, इसको टेल बोन पेन भी बोला जाता है। टेल बोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि रीढ़ के पूरी रीढ़ में बिल्कुल नीचे की हड्डी जो है, जिसको टेल बोन बोला जाता है, इस बोन पर अगर कोई एबनॉर्मल चोट लग जाए या फिर इस बोन पर गिरने की वजह से कहीं कोई माइल्ड माइनर फ्रैक्चर हो जाए, उसकी वजह से यह पेन होता है। या फिर बोन तो बिल्कुल इंटैक्ट है, बोन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हुई है, लेकिन बोन के नीचे की जो कुशनिंग होती है मसल की, वो कुशनिंग किसी वजह से ज्यादा डिजेनरेट हो जाए, जिसकी वजह से आप यदि हार्ड सरफेस पर बैठेंगे तो तुरंत दर्द होना चालू हो जाएगा। सॉफ्ट सरफेस पर भी अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा ज्यादा देर बैठने के बाद इस जगह पर तेज दर्द आना चालू हो जाता है। इस समस्या का नाम होता है कॉक्सीडायना। कॉक्सीडायना या कॉक्सीजियल पेन या फिर टेल बोन पेन भी इसका नाम रखा गया है। हम आज देखेंगे इस टेल बोन के पेन के पीछे रीजन क्या क्या है, कैसे कैसे ये बढ़ता है, और अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इसका निदान आप घर में रहते हुए किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सामने ये बात आती है, जब भी हम कहीं इस पेन को लेकर के दिखाने जाते हैं तो सिर्फ एक कॉक्सीडायना पिलो या फिर कॉक्सीजियल रिंग का सपोर्ट लेने के लिए आपको बोला जाता है। ज्यादा ही दर्द है तो दर्द निवारक गोलियां खाने के लिए आपको बोला जाता है। इसके लिए और कोई बहुत ज्यादा निदान नहीं बताया जा रहा है। निदान क्या हो सकता है, यह डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम कॉक्सीजियल बोन में कहीं कोई दिक्कत आ गई है या फिर केवल बोन के प्रेशर की वजह से, जो ये बोन है इस बोन के प्रेशर की वजह से जो गद्दी होती है मसल की, जिसको मसल कुशनिंग बोला जाता है, उस कुशनिंग पर डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं। वो कुशनिंग जो है वो घिस गई है, जिसकी वजह से जैसे ही आप हार्ड सरफेस पर बैठते हैं और ये बोन एकदम से प्रेशर डालती है, गद्दी घिसी हुई है, गद्दी शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो फिर यहां पर एकदम से सीवियर पेन होना चालू हो जाता है। अब हमें करना क्या होगा इसके लिए? सबसे पहला काम, अगर ये दर्द आ गया है तो पहले नंबर पर आपको कॉक्सीजियल पिलो मतलब एक पिलो होता है, जब तकिया जो होता है वैसा ही तकिया है, लेकिन जहां आप बैठते हैं उस जगह पर इस तरीके से कटा हुआ रहेगा। वो वहां ये हिस्सा आपका बिल्कुल जो होल रहेगा उस तकिए में, उस होल पर ही जाएगा। इस हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर तकिए की गद्दी का नहीं पड़ पाता है। इसका नाम होता है कॉक्सीजियल पिलो या कॉक्सीडायना पिलो, या फिर आप सामान्य तौर पर कॉक्सीजियल रिंग भी आती है। कॉक्सीजियल रिंग जो है वो होती है एक जैसे छोटे पहिए जो होता है ना, स्कूटर जैसे पहले चलता था, तो स्कूटर के पहिए का ट्यूब जो होता है उसमें आप हवा भर के उस पर बैठ सकते हैं। जब आप बैठेंगे तो जो पेरिफेरी है वो तो पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी रिंग पर, और जो रिंग के अंदर जो खाली जगह है उस खाली जगह में ये वाला हिस्सा रहेगा, तो ये बिल्कुल भी टकराएगा नहीं। और ये कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक ज्यादा प्रेशर जब इस कुशनिंग पर नहीं पड़ेगा इस बोन का, तब जाकर के ये कुशनिंग धीरे धीरे करके रिजेनरेशन पर जाएगी, और धीरे धीरे करके अगर ये कुशनिंग रिजेनरेट हो गई तो फिर ये दर्द आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब जाके आप इस कॉक्सीजियल पिलो या कॉक्सीजियल रिंग का यूज बंद कर सकते हैं। तब तक के लिए आपकी ये बेसिकली एक मजबूरी हो जाती है कि कॉक्सीडायना पिलो या कॉक्सीजियल रिंग का यूज आपको करना ही पड़ेगा। सामान्य तौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ सॉफ्ट कुशनिंग वाली चीज ले ली जाए, उस पर अगर बैठ जाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सॉफ्ट कुशनिंग वाली जगह पर अगर आप बैठते भी हैं तो वो कुशनिंग वाली जगह जो है, वहां हिप जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं, वो कुशनिंग जो है वो इस जगह पर आकर के इसको हर्ट करना चालू कर देती है, वो और ज्यादा नुकसानदायक होती है। जैसे अगर आप सोफे पर बैठ रहे हैं, हार्ड सरफेस पर बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली नुकसान है ही, लेकिन अगर सोफे पर भी बैठ रहे हैं विदाउट कॉक्सीजियल पिलो या कॉक्सीजियल रिंग, वो भी आपके लिए बड़ी मुश्किल है,
वहां से भी आपका दर्द डेफिनेटली बढ़ता हुआ रहेगा। इसलिए पहले नंबर का इलाज जो इस समस्या का है वो तो है कॉक्सीडायना पिलो का यूज करिए, कॉक्सीजेल रिंग का यूज करिए, पहला। दूसरा, इस जो कुशनिंग डिजनरेट हुई है, इस डिजनरेशन को थोड़ा सा जल्दी रिजनरेट करने के लिए आप इस हिस्से पर गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। तो पेट केवल लेट गए और बिल्कुल हिप के दोनों हिप जहां मिल रहे हैं, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर बीच में गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से यदि सेक किया जाएगा तो गर्म ठंडे सेक की वजह से उस मसल पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। धीरे धीरे करके मसल की जो कुशनिंग है वो इंप्रूव होना चालू हो जाएगी। मसल पर जो डिजेनरेटिंग चेंजेस आ रहे थे, जो मसल खराब हो रही थी, जो गद्दी घिस रही थी, वो धीरे धीरे करके बनना जल्दी से चालू हो जाएगी। इसके लिए गर्म ठंडा सेक भी आप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा इलाज होता है जिसको ऑयल कंप्रेस बोला जाता है। अब कंप्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेट केवल लेटना है। पेट केवल लेटने के बाद ये दोनों हिप के बीच में आपको इस जगह पर जहां ये कॉकिक्स हैं, इस जगह पर यहां के नीचे जो कुशनिंग है मसल की, उस जगह पर हीटिंग कंप्रेस हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेट केवल लेट गए। पेट केवल लेटने के बाद आप उसके बाद ये जो हिप के बीच में और कॉक्सिजियल एरिया पर आपने किसी भी दर्द के तेल का एप्लीकेशन किया। आप चाहें तो सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन को अच्छे तरीके से गर्म करके उस तेल को ठंडा करके कांच की शीशी में भर लीजिए, या अगर आप चाहें तो आयुर्वेद में जो भी दर्द निवारक तेल आते हैं, आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के किसी भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। या फिर जो एलोपैथी में एक स्प्रे आता है जिसको डायनापार स्प्रे बोला जाता है, वो स्प्रे भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको लगा करके ऊपर से एक गरम किसी भी प्रकार की ऐसी गरम थैली अपने को रखनी है, तो तेल लगाने के बाद आप कोई भी पॉलीथीन इस तरीके की डाल सकते हैं इस जगह पर, ताकि तेल थैली पर ना लगे और जो थैली की गर्म पानी की थैली की गर्मी है वो नीचे की तरफ तो जाए, लेकिन इस पन्नी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ पसीना एकदम से ना निकल पाए। तो पसीना धीरे धीरे करके जो हीट जनरेशन हो रहा है वो अंदर तक जाए, तो डीप टिश्यूज जो हैं उन तक भी हीटिंग सेंसेशन पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वहां पर जो मसल में एकदम से प्रॉब्लम आ रही थी, जो डिजेनरेशन की वजह से पेन आ रहा था, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होना चालू हो जाए। तो पहले तेल लगाया, ऊपर से पॉलीथीन डाली। अब आप कोई भी एक कपड़ा, क्योंकि जहां ये जगह है वहां पर गर्म पानी की थैली अगर आप लगा दोगे तो गर्म पानी की थैली इस तरीके से रह जाएगी और ये लगभग 1 इंच नीचे की तरफ ये जगह आएगी। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी कपड़ा आप गर्म पानी में गीला करके, गर्म पानी में गीला करेंगे, ये ध्यान रखना है। गर्म पानी में गीला किया कपड़ा और उसके बाद आप उस कपड़े को इस तरीके से फैला दीजिए कि वो कपड़ा आराम से उस 1 इंच की जगह को कवर कर ले, बिल्कुल टच हो जाए कॉक्सिजियल बोन की तरफ। उस कपड़े के ऊपर फिर आप गर्म पानी की थैली रख दीजिए। गर्म पानी की थैली को फिर आप ऊनी कंबल से इस तरीके से चारों तरफ से ढक दीजिए और लगभग 20 मिनट तक आप इस कंप्रेस को चालू रखिए। 20 मिनट तक जैसे ही ये कंप्रेस होगा, धीरे धीरे करके वहां जो दर्द था 2 से 5 दिन के बाद ही इस दर्द में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो एक ये भी इलाज बहुत अच्छा है। इसके साथ में अगर जैसे सामान्य तौर पर बोला जाता है कि गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल करके बैठ जाएं, तो गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल करके बैठना निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उस जगह में ही ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी में आप पहले कॉक्सिजियल रिंग रख लीजिए, जो प्लास्टिक की आती है, वो पानी में भीगेगी भी नहीं, भीगेगी तो फिर वो पानी उसमें अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो आराम से वो इजीली पानी में डाल करके फिर उसके ऊपर आप बैठिए। क्योंकि अगर आप पानी में डायरेक्ट बिना रिंग के बैठे तो जो कॉक्सिजियल बोन है वो फिर से हार्ड सरफेस पे टच होगी। जो थोड़ा बहुत बाकी के इलाज से आपको आराम मिला है गर्म पानी में बैठने से, वो आराम आपका गड़बड़ में चला जाएगा। इसलिए गर्म पानी में यदि आपको बैठना है तो बैठने के पहले आपने वो रिंग डाल दी और उसके ऊपर से फिर आप बैठ गए, तो रिंग के चारों तरफ आपका हिप की पेरिफेरी आ जाएगी और ये वाली जगह जो है
ये आपकी रिंग का जो होल होता है उसमें बनी रहेगी, तो आपके इस जगह पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डाल करके बैठना आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन कॉक्सीजियल रिंग या कॉक्सीजियल जो पिलो आता है उसका उपयोग करते हुए आप ये वाला इलाज भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात आती है एक्सरसाइजेस की। तो एक्सरसाइजेस में आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो बिल्कुल बैक की मसल्स, जो लोअर बैक की मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करें, उनके बल्क को बढ़ाने का काम करें, वो कुछ अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, उनका यूज आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस फॉर कॉक्सीडायना या कॉक्सीजियल पेन या टेल बोन पेन, ये एक पार्ट 2 वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। उसको आप देख करके जो भी एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी उन एक्सरसाइजेस का उपयोग करिए और निश्चित ही आपके इस प्रॉब्लम में आपको बहुत अच्छा आराम होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।